अरे आरती, मेरे ऑफिस के सहकर्मी संजय मल्होत्रा की शादी की 25वीं सालगिरह है। कह रहा था भाभी जी को भी साथ लेकर आइएगा। ऐसा करते हैं, अच्छा सा तोहफा लेकर 8 साढ़े 8 बजे के बीच चलेंगे, ठीक है ना? सतीश ने अपनी पत्नी आरती से कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, आप हो आइए। वैसे भी आज रोहित के दोस्त की शादी है। पूजा और रोहित शादी में जाने वाले हैं। मैं उन्हीं के साथ शादी में हो आऊंगी। आरती ने कहा। कैसी बात करती हो? तुम्हें मेरे साथ जाना चाहिए। एक पल को भी बेटे बहू को अकेला नहीं छोड़ती। नई नई शादी हुई है, उन्हें अकेले साथ समय बिताने दो। हर वक्त साय की तरह साथ रहना अच्छा नहीं लगता। सतीश जी ने कहा। हाँ, निगरानी तो रखनी पड़ेगी बहू के ऊपर। मेरे सीधे साधे बेटे को धोखे से प्यार के जाल में फंसाकर शादी कर ली, और आप चाहते हैं मैं निगरानी भी ना रखूं, पूरा घर खुला छोड़ दूं उसके लिए। मेरे ही घर में महारानी बनकर बैठी है। अगर मैंने थोड़ी सी ढील दे दी तो सब कुछ समेटकर हमारे हाथ में कटोरा पकड़ा देगी। बड़ी चालाक है। अपनी मीठी मीठी बातों से आप लोगों को अपने वश में कर रखा है। अपने इकलौते बेटे रोहित को लेकर मेरे कितने अरमान थे। उसकी शादी को लेकर कितने सपने संजोए थे मैंने। अच्छी नौकरी करता है, बड़ा पैकेज है। मैंने सोचा था अच्छे घर में रिश्ता देखकर बेटे की शादी करवाऊंगी। अच्छा दान दहेज मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पर मेरे सारे अरमानों पर इस पूजा ने पानी फेर दिया। हमने रोहित के कहने पर लड़की वालों से सामने से दहेज नहीं मांगा। फिर भी लड़की के पिता ने जरा भी औपचारिकता नहीं दिखाई। साधारण सी शादी करके भेज दिया बेटी को ससुराल। दूसरी जाति की लड़की बहू बनकर आई, वो भी बिना दान दहेज के। आजकल तो साधारण से साधारण व्यक्ति भी बाइक, फर्नीचर, नकद, गहने ससुराल वालों को दे देते हैं। लेकिन पूजा के चालाक पिता ने 15 लाख की एफडी अपनी बेटी को उसके नाम से उपहार में दे दी। हमें तो बस बारातियों की आव भगत का झुनझुना पकड़ा दिया। आरती जी ने कहा। पूजा के पिता ने बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी थी। अपनी हैसियत से बढ़कर इंतजाम किया था। और वैसे भी भगवान की कृपा से हमें किसी बात की कोई कमी नहीं है। हम लोग क्या भिखमंगे हैं जो लड़की वालों के सामने हाथ फैलाकर सामान मांगे? सतीश जी ने कहा। पूजा और रोहित की शादी को 2 साल हो चुके थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया था। आरती जी ने ऐसा प्रपंच रचा कि पूजा को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी ताकि घर में सुख शांति बनी रहे। कभी सिर दर्द का बहाना करती तो कभी घुटने दर्द का। कभी बाथरूम में गिरकर कमर में चोट लगने का झूठा नाटक करती। कभी बेटे को बहू के खिलाफ भड़काती। बहू से सारे घर का काम करवाकर बेटे से दूर रखकर उनके दिल को ठंडक पहुंचती थी। हर वक्त बहू पर पैनी नजर रखती, मानो बहू ना होकर घर की कामवाली हो। अप्रिय शब्दों का सामना करना पूजा के लिए आसान नहीं था। जब कोई अपमान करे तब उसके शब्दों को कान अनसुना नहीं कर पाते, न ही चेहरे पर झलकते नफरत के भावों को आंखें अनदेखा कर पाती हैं। लेकिन फिर भी पूजा सब कुछ चुपचाप सह रही थी, इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन वो सास के दिल में जगह बना ही लेगी। अरे आरती, बहू में कमियां मत ढूंढो, बल्कि उसकी अच्छाइयों की कद्र करो। बहू के त्याग और सेवा को पहचानो। हमारे 28 वर्षीय बेटे को हमारी दिनचर्या के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता, पर कल की आई बहू हमारी हर एक सुविधा का ध्यान रखती है। सतीश जी अक्सर आरती जी से कहते, माँ, मुझे 3 दिन के लिए कंपनी के काम से दिल्ली जाना है, तो मैं चाहता हूँ पूजा भी मेरे साथ चले, थोड़ा वो भी घूम फिर लेगी। रोहित ने कहा। बेटे के सामने तो उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उनके शैतानी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। रोहित और पूजा के जाने से ठीक 1 दिन पहले आरती जी ने बाथरूम में फिसलने का झूठा नाटक किया। वो सबके सामने दर्द में लंगड़ाकर चलने की एक्टिंग करने लगी। माँ, ऐसी हालत में हम आपको कैसे छोड़कर जा सकते हैं? रोहित ने कहा। अरे कुछ नहीं हुआ बेटा, तू ऑफिस के काम से दिल्ली जा, पूजा बहू रुक जाएगी मेरे पास। आरती जी ने कहा। सुनो आरती, कितने दिनों तक तुम घर में दर्द बर्दाश्त करती बिस्तर पर पड़ी रहोगी? मैं तुम्हें अभी मेरे डॉक्टर मित्र कैलाश को दिखा देता हूँ। पिछले 2 सालों में 20 बार तुम हाथ पैर में चोट खा चुकी हो। इस बार सारे टेस्ट करवाकर अच्छे से ट्रीटमेंट करवा लेंगे। रोहित बेटा, चलो माँ को सहारा दो, हमें अभी डॉक्टर के पास चलना होगा। सतीश जी ने कहा। जी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आराम करूंगी तो 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। आरती जी ने कहा। नहीं नहीं, इस बार तो डॉक्टर को दिखाना ही होगा। सतीश जी जिद करके आरती जी को डॉक्टर के पास ले गए। उनके डॉक्टर मित्र ने उन्हें एक्सरे करवाने के लिए कहा और कुछ ब्लड टेस्ट्स के लिए भी कहा। एक्सरे रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर कैलाश ने कहा,
आरती जी, बाथरूम में फिसलने के कारण आपकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। आपकी पीठ की चोट चिंताजनक हो सकती है। आपको तुरंत ऑपरेशन करवाना होगा। डॉक्टर की बात सुनते ही आरती जी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। खुद के बुने हुए झूठ के जाल में अब वो बुरी तरह फंस चुकी थी। घबराते हुए वो बोली, नहीं नहीं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। मैं नियम से एक्सरसाइज भी करूंगी और दवाइयां भी खा लूंगी, पर ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी। बहू को भी मेरे पास रुकने की जरूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी, आरती जी ने सफाई देते हुए कहा। आरती जी, पहले आप कितनी एक्टिव थी, पर जब से बेटे की शादी क्या कर दी, आप तो घर में कैद होकर रह गई। बहू बेटे को भी साथ समय बिताने दीजिए और आप दोनों पति पत्नी भी सैर सपाटे पर निकल जाइए। एक ही जगह पर दिन भर बैठे बैठे शरीर के साथ साथ दिमाग में भी जंग लग जाता है, डॉक्टर कैलाश ने आरती जी को समझाया। हाँ आरती, 24 घंटे बहू पर नजर रखना बंद करो। उसे भी खुलकर सांस लेने दो, खुद भी चैन से जियो और बेटे बहू को भी जीने दो। इसी में सुख शांति है। सतीश जी बोले, ये कुछ दवाइयां लिखती हैं, हमारे ही हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से ले आओ। कैलाश जी ने दवाइयों का पर्चा रोहित को देते हुए कहा। रोहित कैबिन से बाहर चला जाता है। आरती जी, आपको कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी तरह से ठीक है। मैंने ये सब अपने दोस्त सतीश के कहने पर किया था, ताकि आप भविष्य में बीमारी का झूठा नाटक ना करें। आपको पता है, एक बीमार व्यक्ति को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके साथ साथ पूरा परिवार मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशान होता है, डॉक्टर कैलाश ने कहा। हाँ आरती, मैं पहले से ही जानता था कि तुम बहू बेटे को साथ देखना नहीं चाहती, इसलिए बाथरूम में गिरकर कमर में चोट लगने का नाटक कर रही हो। बहू के बहकावे में आकर तो नहीं, पर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से एक दिन हमारा बेटा हमसे अलग होकर अपनी पत्नी के साथ कहीं और जरूर घर बसा लेगा। जरा परिपक्व बनो। अब तुम्हारा बेटा ही नहीं, बहू का पति भी है और बहू भी इस घर की सदस्य है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी उतना सबके लिए अच्छा है। बहू को तुम्हें उसका स्थान देना ही होगा, सतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा। और आरती जी, मैंने जो दवाइयां लिख कर दी है वो पेन किलर नहीं है, बल्कि मल्टीविटामिन टैबलेट है। इसे ध्यान से सुबह शाम जरूर लीजिएगा, डॉक्टर कैलाश ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। घर आकर आरती जी बहू से कहती है, पूजा बहू, मुझे अब आराम है, तुम मेरी चिंता मत करना। आराम से रोहित के साथ दिल्ली घुमाओ, पर वहां से मेरे लिए ब्रांडेड पर्स जरूर ले आना, आरती जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने अब बहू को मन से स्वीकार कर लिया था। धीरे धीरे उनके घर के वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, जब एक बेटे की शादी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदारी एक नए रिश्ते के प्रति भी हो जाती है। उस समय माँ की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने कदम थोड़े से पीछे खींच ले, ताकि नए रिश्ते को पर्याप्त समय मिले, जिससे मन मुटाव की संभावना कम हो। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।